अगर आपका भी कर्ज है और आप भी किसी कर्ज के तले दबे हैं और आपको परेशान किया जा रहा है, आपके बच्चों को परेशान किया जा रहा है और उस कर्ज की वजह से आप कई रात तो घर पे नहीं आ पाते होंगे कि हो सकता है कर्ज वाला घर पे ना आ जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ इनसे संपर्क करना है। इनकी लीगल टीम है और पूरी आपकी मदद करेगी और वो भी निःशुल्क। एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया कर्जा माफ कराने तक अभियान चलेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपके ऊपर गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, लोन नहीं चुका पा रहे, आप संपर्क करिए, आपकी मदद की जाए। एक आम आदमी के पास कोई रिकवरी वाला जाता है या उसके घर में उसके जो कमाने वाले थे उसकी डेथ हो गई है, उस कर्जा नहीं चुका पा रहा, आप उसकी कैसे मदद कर रहे हैं? हम 3 तरह से मदद कर रहे हैं। पहला तो जो भी कर्जे की दलदल में फंसे, एक आदमी अगर परेशान हो, वो कर्ज नहीं चुका पा रहा, उसके घर पे रिकवरी वाले हैं, प्राइवेट बैंक वाले पता है गुंडा भेज देते हैं, गाड़ी है तो गाड़ी उठा लेते हैं, तो अब उनको क्या करना है? उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर 989122। नमस्कार, क्या आपके ऊपर में 5,000 से लेकर के 50 करोड़ तक का कर्ज है? 50 करोड़ लिमिट इसलिए दे रहा हूं कि इससे ज्यादा कर्जा एक आम आदमी पे हो नहीं सकता। 142 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कम से कम नहीं कुछ तो 125 करोड़ से जनता इस देश की कर्जे पे जीती है, और वो जनता जो हर वक्त इस टेंशन में रहती है, इसमें जीती है कि कब उसके दरवाजे पे दस्तक आ जाए किसी रिकवरी वाले का। तो अगर आप भी कर्ज में जीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपको भी कल से नहीं डरना है उन रिकवरी एजेंट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कर्जा माफ हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, शहनवाज चौधरी जी, एक बहुत बड़ा इन्होंने पोस्टर लगा रखा है, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान। यानी कि इस भारत में जितने भी कर्जदार हैं, मैं अदानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल आदमी की कर्जे की बात कर रहा हूं। घर का लोन हो, गाय पे लोन हो, भैंस पे लोन हो, गाड़ी की लोन हो, तो अलग अलग तरीके का लोन होता है किसी पे। तो अगर आपके ऊपर भी लोन है तो आप भी बेफिक्री से सो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो। शहनवाज जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान जो ये चला रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए ये कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात शहनवाज जी, आज बहुत बड़ा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, जंतर मंतर पे हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। किस तरह से कर्ज मुक्त भारत आप लोगों को बनाएंगे और एक आम आदमी को कैसे कर्जा मुक्त करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यह है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ का लोन अंडरराइट किया गया, तो मैं चाहता हूं आम व्यापारी को जिसके ऊपर छोटा मोटा कर्जा, उसका लोन भी माफ कर दिया जाए। माफ नहीं कर सकते, 2 साल का समय दे दिया जाए। सरकार के ही आंकड़े हैं, अभी एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है, और पिछले 1 वर्ष में 20,000 लोगों ने आत्महत्या की है। हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करता है, अब व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियां, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार को उनका कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं, इस आंकड़े को थोड़ा मैं रिफाइन कर देता हूं। तो इस देश में 2014 से लेकर के और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 लाख करोड़ से रुपए से ज्यादा मित्रों के माफ किए गए। इन्होंने एक आंकड़ा जो आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं। इसी देश में 2014 के बाद से, ये आरबीआई का डेटा है, आरटीआई से लिया गया है, मैं सिर्फ बैंकों से फ्रॉड की बात कर रहा हूं, करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 12 लाख और 8 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, तो यह आंकड़ा सीधा मैं आपको दे सकता हूं। अगर ये 20 लाख करोड़ उन आम जनता के माफ कर दिए जाते, या उन आम जनताओं को राहत पहुंचाई गई होती, या किसानों को पहुंचाए गए होते, और खास करके इस देश में जब कोविड था उस वक्त में किस तरह से लोगों ने गुजारा किया, वो एक अलग चीज था। लेकिन कोविड के बाद इस देश की इकोनॉमी ऐसी हो गई, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, फिर एक बार याद दिला दूं, अदानी अंबानी का कितने करोड़ संपत्ति हर मिनट बढ़ रहा था, उसमें मत जाइएगा। एक आम व्यापारी का सब कुछ तहस नहस हो गया। इसी देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल हजारों लोग सिर्फ कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने जो आपको आंकड़ा बताया, आपकी इस बात में तो दम लगता है कि चलिए आप व्यापारी, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया लोन माफी का और बैंक से फ्रॉड का, लेकिन 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया, बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार सीधा सबका कर्जा माफ कर दे, मैं कह रहा हूँ सरकार आंकड़ा तो ले। मेरी एक मांग थी, जो 7 बार वित्त मंत्रालय को डेलीगेशन भेजेगा, सिर्फ इतना कर दे सरकार, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, कर्जे के कारण सुसाइड ना करे, इस नंबर पे संपर्क कर ले। सरकार को पता तो चलता है कितनी समस्या है। सरकार ने इतनी भी नहीं सुनी। 7 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन गया, 4 बार पीएम हो गया, वो आरबीआई से जवाब आ जाता है। हम वित्त मंत्रालय को फाइल भेजते हैं, आरबीआई से जवाब आ जाता है, आपकी व्यक्तिगत समस्या तो बता दो। ये तो आप सबकी समस्या की बात कर रहे हैं, भाई ये सबकी समस्या कौन उठाएगा अगर हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा तो हमारा मानना यह है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, और जिन लोगों का कमाने वाला ही नहीं बचा, बंदे ने लोन लिया, एक्सपायर कर गया किसी भी कारण से, कम से उनका लोन तो माफ कर दो। इन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही, मैं छोटा सा आंकड़ा फिर आपको दे दूं।
कि कोविड के दरमियान इस देश के सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसको भूल जाइए आप। जो सच्चाई से और एक तरह से कैलकुलेटेड आंकड़ा दिया गया, करीब करीब 47 लाख लोगों की मौत कोविड के दरमियान हुई थी इसी भारत में, जो लाशों का अंबार और ढेर आप देख रहे थे। 47 लाख लोगों की जो मौत हुई उसमें कितने परिवार जो सिंगल कमाने वाले थे, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों के ऊपर कर्जे होंगे, किसी का घर का लोन होगा, किसी का गाड़ी का लोन होगा, वो कर्ज नहीं दे पाए होंगे, किसी का घर बैंक का गिरवी कर ले, किसी का गाड़ी गिरवी कर ले, कई हजारों के हजार फैमिली रोड पे आ गए। मेरा बिल्कुल प्रेसाइज सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है कि आपने मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कर्ज मुक्त एक केंद्र भी आप खोल रहे हैं अलग अलग शहरों में, आई एम राइट? अभी तक हमारे 10,000 से ज़्यादा कर्जा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। इनमें भी यहाँ भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। जिन लोगों पर खुद पर कर्जा है उन्होंने अपना केंद्र खोल लिया और उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाना है और उसका कोई चार्ज नहीं है। नहीं सर, मैं थोड़ा प्रिसाइज आता हूँ। केंद्र खोल लिया आपने, अगर किसी एक आम आदमी के पास कोई रिकवरी वाला जाता है या उसके घर में उसके जो कमाने वाले थे उसकी डेथ हो गई है, उस कर्जा नहीं चुका पा रहा, आप उसकी कैसे मदद कर रहे हैं? हम 3 तरह से मदद कर रहे हैं। पहला तो जो भी कर्जे की दलदलें फंसे उनको कर्जे से बाहर निकलने की मेरी ट्रेनिंग हुआ करती है, वो ट्रेनिंग निःशुल्क दे रहा हूँ। दूसरा, जो हमारे केंद्र के वॉलंटियर्स हैं, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े लोग हैं, वो लोग बैंक वालों से बात करते हैं। हमारी टीम में लीगल लोग हैं, जो लीगल आप देख रहे हैं काउंटर लगा हुआ है, एडवोकेट्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। हमारी पूरी फाइनेंस की टीम है जिसकी वित्त समिति अध्यक्ष CS सुरभि श्रीवास्तव भारती हैं, वो हेल्प कर रही हैं। हम लोगों ने गाइड कर रहे हैं, रिकवरी वालों से बात करें, बैंक वाले से बात करें, उनको लेटर भिजवा रहे हैं और कई जगह पर बैंक वालों ने समय भी दिया है। एक आदमी अगर परेशान हो, वो कर्ज नहीं चुका पा रहा, उसके घर पे रिकवरी वाले हैं, प्राइवेट बैंक वाले पता है गुंडा भेज देते हैं, गाड़ी है तो गाड़ी उठा लेते हैं, तो अब उनको क्या करना है? उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर 9891299628, इस पर व्हाट्सएप करना है। हमारी फॉर्म की जानकारी, हमारे लीडर की जानकारी, हमारे नंबर आ जाएंगे, वो हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी कर्जा मुक्ति टीम भी उनकी हेल्प करेगी, हर तरह की संभव मदद करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी न कानून लड़ पाता है, न लाठी डंडे यानी गुंडों से कैसे लड़ पाएगा, उसके घर पे रोज पहुंच जाते हैं। तो अगर आपका भी कर्ज है और आप भी किसी कर्ज के तले दबे हैं और आपको परेशान किया जा रहा है, आपके बच्चों को परेशान किया जा रहा है और उस कर्ज की वजह से आप कई रात तो घर पे नहीं आ पाते होंगे कि हो सकता है कर्ज वाला घर पे ना आ जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ इनसे संपर्क करना है। इनकी लीगल टीम है और पूरी आपकी मदद करेगी और वो भी निःशुल्क मदद। 1 रुपए आपको नहीं देना। अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर पैसा मांगे उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। तो शहनवाज जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग शहरों में कर्जा मुक्ति केंद्र की जो इन्होंने बात करी है उसकी भी लिस्ट में इनसे कोशिश करूंगा कि ले लूं मैं आपसे और लगा दूंगा मैं वीडियो में। तो आप भारत में रहते हैं, आपके ऊपर कोई भी कर्जा है और आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं ये, तो ये एक नया बहुत बड़ा अभियान है। शहनवाज जी, एक सवाल, ये 15 लाख वाला हाल तो नहीं होगा ना? देखिए ऐसा है, हम नरेंद्र मोदी तो है नहीं जो वादा करेंगे और मुकर जाएंगे। हमने तो अपना काम धंधा छोड़ के इसी काम पर लग गए हैं जनता की कर्जा माफी के लिए। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी और पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराने तक अभियान चलेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आपके ऊपर गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, लोन नहीं चुका पा रहे, आप संपर्क करिए, आपकी मदद की जाएगी। बहुत बढ़िया, आप भी सुकून की नींद सो सकते हैं आज के बाद से। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में 2014 के बाद विलफुल डिफॉल्टर जो पैसा लोन लेके पैसा दे सकते हैं, वो कहते हैं हम पैसा नहीं देंगे। तो ये तो देश की आम जनता है जो यहाँ पे आज खड़ी है, कहती है हमारी तो मजबूरी है, आपने लॉकडाउन लगाया, धंधा खत्म हो गया, काम धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, देश का GDP का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, उसके जिम्मेवार तो अब सरकार हो, तो आम जनता को फिर फांसी लगाने की नौबत क्यों आती है? बहुत बड़ी इन्होंने एक बात अभियान चलाया। उम्मीद करता हूं कि इनसे लाखों और नहीं करोड़ों लोग जुड़ेंगे जो त्रस्त है। 125 करोड़ से ज्यादा जनता कर्जे पे जी रही है और जो हर वक्त ये सोच के कहीं ना कहीं पल पल मरती है, घुटती है कि इस कर्जे को नहीं सधाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी एक राहत की चीज है। शहनवाज जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपका अभियान बहुत अच्छा है और उम्मीद करेंगे कि देश के लोग आपसे जुड़ेंगे और शायद आप उनकी जितना मदद हो सके कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा भी बहुत नमस्कार।